अब एक बचे हुए हैं जिनको आखिर में बच के रहना चाहिए। बच के ही नहीं रहना चाहिए, अब इनको बचा के भी रहना चाहिए। फहीम जोगापुरी हमारे दरमियान हैं, आपने देखा। इनके शागिर्दों की भी एक अच्छी खासी तादाद है और उस्ताद शायर हैं जिन्होंने न सिर्फ अपनी शायरी को संवारा है बल्कि अपने शागिर्दों की भी शायरी को संवारने सजाने का काम करते हैं। ये इनका कमाल है। इनके 3 मजमुए आ गए, शेरी मजमुआ। ये एक अलग से एक खास बात है कि उन्होंने मुशायरों में भी अपनी शनाख्त कायम रखी है और शायरी के हवाले से जो अदब के लिए काम करना चाहिए 3 मजमुए आए। इससे ये भी बात साबित होती है कि वो दोनों तरफ काम कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि अब इस मुशायरे के सदर हैं, मैं संस्कृत का एक श्लोक पढ़ता हूं कि त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्। यह आपकी अमानत है, आपके हवाले कर रहा हूं। यह माइक पर यह आप जिसको इंतखाब करते वही नाजिम होता, लेकिन बहरहाल पोस्टर में ही पहले से छपवा दिया गया कि नाजिम सुनील कुमार तंग रहेंगे। तो कहीं न कहीं ये भी मैं कहूंगा कि इस आजादी को सदर पर छोड़ देना चाहिए, लेकिन बहरहाल वो भी वही चाहते थे और हो सकता है कि उन्हीं के इशारे से ये काम हुआ भी। मैं चाहता हूं कि मैं जनाब फहीम जोगापुरी से गुजारिश करूं कि वो आएं और अपना कलाम पेश करें। एक बार तालियों से इनका इस्तकबाल करें और इस मुशायरे के आखिरी शायर और सदर, मैं ये चाहता हूं कि सदर की इजाजत से पहले मैं आपसे ये गुजारिश करूं कि आप अपना कलाम पेश करें और फिर सदारती खुतबा पेश करते हुए इस मुशायरे के इख्तिताम का आप ऐलान भी करेंगे। तंग साहब का बहुत शुक्रिया। मुझे फ़ख्र है कि ये मेरे अजीज़ दोस्तों में हैं और इनकी दोस्ती पर मुझे नाज है। जाहिर है कि ये सीमान शायर इन पे नाज करता है तो मुझ फ़कीर को तो नाज करना ही चाहिए। शरफुद्दीन भाई हम लोगों के पुराने दोस्तों में हैं और सही कहा इन्होंने। 85 में तो इन्होंने अपने दरवाजे पे मुशायरा किया था और उस वक्त मुझे अपने मुशायरे का नाजिम भी बनाया था, है ना। और बड़े बड़े शायरों को वहाँ मदऊ किया गया था उस वक्त। वैसे मैं इस मैदान में पहला कदम मेरा तो 72 में ही पड़ गया था। बाकायदगी से मैंने 74 से लिखना शुरू किया जब मैं BSF को ज्वाइन किया था और उसमें और बाकायदगी आ गई 84-85 से, वो ज़्यादा बाकायदगी आई। बहरकैफ तंग साहब को 3 मजमुए याद हैं, चूँकि 2 महीना पहले ये चौथा मजमुआ मेरा आया है तो इसलिए 3 ही उनको याद है। तो बहरकैफ 2-3 जुमले में पहले ही कह लूँ, उसके बाद से कलाम पढ़ूँ। पहला वो तो मुबारकबाद तो दोनों हजरात को, जनाबे मिराजुद्दीन तृष्णा साहब को और तृष्णा लबी के लिए और जनाबे ये रज़ी अहमद फैज़ी साहब को नैरंगे तमन्ना के लिए। साथ में मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आपकी किताब को इस मंजिल तक आने में जो लोग भी मुआविन रहे उनका एक बार भी आप लोगों ने तज़किरा नहीं किया। ये आपका फर्ज था कि आपकी इस किताब को यहाँ तक आने में जो लोग भी मुआविन रहे उनका शुक्रिया अदा करना आपका लाजमी फरीज़ा था। बहरकैफ अभी भी मौका है, आप कर सकते हैं। आप लोग बहुत, मेरा ख्याल है 5 घंटे का ये सेशन हो गया। 5 घंटे से आप यहाँ बैठे हुए सुन रहे हैं तो जाहिर है समातें भी थक चुकी हैं और बदन भी थक चुका है।
फिर भी आप अभी तक जमे हुए हैं और हर शायर को आपने दाद से नवाजा है, तो ये आपकी सुखन फहमी का कमाल है। और शायर बार का शायर तो होता ही है, उसको तो दाद देना चाहिए। कुछ हालांकि वकील होते हैं, वो सिर्फ अपने शेर पे दाद चाहते हैं, दूसरों को दाद देना नहीं चाहते। हजरात, मेरे भी दो चार शेर समाप्त फरमा लें कि एक मतला कहा है कि कातिल का यूं ही सदका उतारा नहीं गया, कातिल का यूं ही सदका उतारा नहीं गया, मैं खुद ही मर गया मुझे मारा नहीं गया। कातिल का सदका यूं ही उतारा नहीं गया, मैं खुद ही मर गया मुझे मारा नहीं गया। और आपने सुना होगा कि हमारे दो तीन बड़े ही मोतबर और बड़े सियासी लोग पुरअसरार हालत में जेलों में जिनकी मौत हो गई। एक शेर कहा मैंने कि पर्दे के पीछे कातिल का यूं ही सदका उतारा नहीं गया, मैं खुद ही मर गया मुझे मारा नहीं गया। और शेर देखिए कि पर्दे के पीछे कोई सवारी जरूर थी, पर्दे के पीछे कोई सवारी जरूर थी, पैदल तो आसमां पे सितारा नहीं गया। पर्दे के पीछे कोई सवारी जरूर थी, पैदल तो आसमां पे सितारा नहीं गया, पैदल तो आसमां पे सितारा नहीं गया। और दो शेर और देख लिए, एक मतला और एक शेर, फिर एक गजल सुनाता हूं कि जो रास्ते की धूल कभी जानती नहीं, जो रास्ते की धूल कभी जानती नहीं, वो जिंदगी, वो जो रास्ते की धूल कभी छानती नहीं, जो रास्ते की धूल कभी छानती नहीं, वो जिंदगी सफर का मजा जानती नहीं। जो रास्ते की धूल कभी छानती नहीं, वो जिंदगी सफर का मजा जानती नहीं। बारिश हो चाहे धूप मगर मेरी जिंदगी, बारिश हो चाहे धूप मगर मेरी जिंदगी, सर पर मुनाफिकत की रदा तानती नहीं। बारिश हो चाहे धूप मगर मेरी जिंदगी, सर पर मुनाफिकत की रिदा तानती नहीं। और कुर्बान उस निगाहे तगाफुल के ए फहीम, पहचान कर भी जो मुझे पहचानती नहीं। कुर्बान उस निगाहे तगाफुल के ए फहीम, पहचान कर भी जो मुझे पहचानती नहीं। और एक गजल पूरी सुन लें आपके मतलब कहा है कि पहले पहले मुझे बेमौत ही मारा छुकर, पहले पहले मुझे बेमौत ही मारा छूकर, और जिंदा भी किया उसने दोबारा छूकर। पहले पहले मुझे बेमौत ही मारा छूकर, और जिंदा भी किया उसने दोबारा छूकर। और शेर देखिए कि वस्ल से हिज्र की दूरी का पता चलता है। शाबाश, सुनो शेर, वस्ल से हिज्र की दूरी का पता चलता है, जब पलटती है कोई मौज किनारा छूकर। वस्ल से हिज्र की दूरी का पता चलता है, जब पलटती है कोई मौज किनारा छूकर। भीगी भीगी सी महक चारों तरफ फैल गई, भीगी भीगी सी महक चारों तरफ फैल गई, शायद आई है सबा जिस्म तुम्हारा छूकर। भीगी भीगी सी महक चारों तरफ फैल गई,
शायद आई है सबा जिस्म तुम्हारा छूकर। और शेर देखिए कि यूं तेरे लम्स से थर्राने लगा है ये बदन, यूं तेरे लम्स से थर्राने लगा है ये बदन, जैसे हट जाए किसी पेड़ को आरा छूकर। यूं तेरे लम्स से थर्राने लगा है ये बदन, जैसे हट जाए किसी पेड़ को आरा छूकर। और शेर देखें कि एक मरकज पे नहीं रहता है सीमा बदन, एक मरकज पे नहीं रहता है सीमा बदन, उंगलियां कांपने लगती हैं वो पारा छूकर। एक मरकज पे नहीं रहता है सीमा बदन, उंगलियां कांपने लगती हैं वो पारा छूकर। चांद और शेर देखिए बतौर खास नौजवान नस्ल की नजर है कि चांद सूरज यहाँ मुट्ठी में पड़े रहते हैं, चांद सूरज यहाँ मुट्ठी में पड़े रहते हैं और तुम उड़ने लगे एक सितारा छूकर। चांद सूरज यहाँ मुट्ठी में पड़े रहते हैं, चांद सूरज यहाँ मुट्ठी में पड़े रहते हैं और तुम उड़ने लगे एक सितारा छूकर, और तुम उड़ने लगे एक सितारा छूकर। जिंदगी ने हमें यूं बर्फ में ढाला के फहीम, जिंदगी ने हमें यूं बर्फ में ढाला के फहीम, मौत भी रोने लगी हाथ हमारा छूकर। जिंदगी ने हमें यूं बर्फ में ढाला के फहीम, मौत भी रोने लगी हाथ हमारा छूकर। पहले पहले मुझे बेमौत ही मारा छूकर, और जिंदा भी किया उसने दोबारा छूकर। बहुत बहुत शुक्रिया हज़रात, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और गजल, अब बहुत लोग थक चुके हैं यार। चलिए एक गजल और देख लीजिए कि चटक मटक के सबा यूं उछल रही है क्या, चटक मटक के सबा यूं उछल रही है क्या, गुलों के जिस्म पे उबटन को मल रही है क्या, चटक मटक के सबा यूं उछल रही है क्या, गुलों के जिस्म पे उबटन को मल रही है क्या। और शेर देखिए बतौर खात के, अभी अभी मेरे नजदीक से गया है कोई, अभी अभी मेरे नजदीक से गया है कोई, मुझे टटोलो मेरी सांस चल रही है क्या। अभी अभी मेरे नजदीक से गया है कोई, अभी अभी मेरे नजदीक से गया है कोई, मुझे टटोलो मेरी सांस चल रही है क्या, मुझे टटोलो मेरी सांस चल रही है क्या। गजब है अपने ठिकाने पा एक चीज नहीं, गजब है अपने ठिकाने पे एक चीज नहीं, मेरे मकाम में कोई आंधी चल रही है क्या, मेरे मकाम में कोई आंधी चल रही है क्या। ये बरगो बार के जोबन पे रंगा रंग बहार, ये बरगो बार के जोबन पे रंगा रंग लिबास, ये बरगो बार के जोबन पे रंगा रंग लिबास, बहार पेड़ों के कपड़े बदल रही है क्या।
ये बरगो बार के जो बन पे रंगा रंग लिबास, बहार पेड़ के कपड़े बदल रही है क्या, बदन पसीने में डूबा कभी तो ऐसा लगा, हमारे जिस्म से मिट्टी उबल रही है क्या, हमारे जिस्म से मिट्टी उबल रही है क्या, हमारे बच्चे बहुत आगे हो गए हमसे, हवा जहां की बहुत तेज चल रही है क्या, हमारे बच्चे बहुत आगे हो गए हमसे, हवा जहां की बहुत तेज चल रही है क्या, सफेदो नर्म बदन में ये कस मसाहट क्यों, सफेदो नर्म बदन में ये कस मसाहट क्यों, हमारे छूने से चांदी पिघल रही है क्या, सफेदो नर्म बदन में ये कस मसाहट क्यों, हमारे छूने से चांदी पिघल रही है। हजरात गिरामी, आपके यहाँ इसके बाद आप लोग दोनों आदमी शुक्रिया अदा करेंगे। अच्छा चलिए। हजरात गिरामी, इस मुशायरे में रजी अहमद फैजी और मेजुद्दीन तिश्ना की मोहब्बत में कुशीनगर यूपी से, चंपारण बेतिया से कई मुअज़्ज़ज़ हजरात तशरीफ लाए, नसीम भाई, जाकिर भाई, डॉक्टर रक्स वारसी साहब, डॉक्टर इम्तियाज समर साहब, रूबी गुप्ता जी, इसके अलावा हमारे दोस्त तंग इनायतपुरी जो इस मुकाम पर हैं कि अब लोकल मुशायरों में न जाएं तो इनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इनकी खूबी ये है कि कहीं छोटी सी छोटी महफिल में भी इनको मोहब्बत से आवाज़ दी जाए तो ज़रूर आते हैं। और जब मैं कहता हूँ तो कहते हैं यार तुम जब कह रहे तो चलना ही है, ये उनकी मोहब्बत है। वैसे पड़रौना से हमारे मोइनुद्दीन सिद्दीकी साहब जो अपने यहाँ 12 मुशायरे बर्पा करते रहते हैं, छोटे से छोटे मुशायरा और बड़े से बड़े मुशायरा का ऑर्गेनाइज इन्होंने किया है। और नहायत शेर फाहम और शेरी ज़ौक़ रखने वाले डॉक्टर रक्स वारसी साहब कहीं भी मुशायरे में जाते हैं, इनको एक बार कर देते हैं कि चलिए तो ये तैयार। मैंने इनके शौक, असल चीज़ शौक है ना, दिन भर लगाना, थक के आना जाना, इस उम्र में सफ़र करना आसान नहीं है, लेकिन बरकैफ इनका शेरी ज़ौक़ है। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, इनके शेरी ज़ौक़ को सलामत रखे। नईम भाई बहुत बीमार होने के बावजूद भी तशरीफ़ ले आए, जबकि इनकी आवाज़, इनका तरन्नुम बहुत अच्छा है, लेकिन इनकी नक़ाहत हावी हो गई है इनके तरन्नुम पर, बहुत अच्छा पढ़ते हैं ये। तो अल्लाह इनको सलामत रखे। अब हम लोग वाकई आखिरी उम्र के उस स्टेज पे हैं जहाँ पर किसी का चिराग कभी भी गुल हो सकता है। लेकिन बार के बाद अल्लाह जिसको जितनी उम्र दे, और मैं तो दुआ करूंगा कि सबकी उम्र में बरकत अता फरमाए और सबको सेहत के साथ उम्र में बरकत अता फरमाए। हमारी 2 मोहतरमा जो यहाँ तशरीफ़ ले आई, इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी ये मैंने अगर लगातार इनको कुछ और मुशायरे मिले तो ये तो बहुत मज़ा जाएंगे। जो बड़े बड़े स्टार नज़र आते हैं उनसे ये कम नहीं, आवाज़ बहुत सुरीली है। रक्षा की भी बहुत सुरीली आवाज़ है, इनका बुखार होने के बावजूद भी बहुत अच्छा पढ़ा इन्होंने। अल्लाह इनको इज़्ज़त और शोहरत अता फरमाए। और बाकी तमामी हजरात जो 5-6 घंटे से मुसलसल यहाँ बैठे हुए हैं, या दबिस्तान गोपालगंज के जितने अराकीन हैं, तमाम को मुबारकबाद, हदिया तबरीक। और ये इस शानदार और मुशायरे को ऑर्गेनाइज करने के लिए ख़ास तौर से रज़ी अहमद फैज़ी और मेजुद्दीन तिश्ना दोनों किताबों के साथ इनको तमाम तर कामयाबियाँ और मुबारकबादियाँ। हजरात, इस मेरा ख्याल है कि आपने खाने का इंतज़ाम कर रखा है, हैं? कहाँ पर?
नीचे ही ना, तो सबको आप दावत में शरीक कर रहे हैं या जो हाँ मेहमान है, हाँ तो जो भी मेहमान है, जाहिर है सभी मेहमान हैं। तो जो मेहमान है वो खाना खा के तशरीफ ले जाए। इसी के लिए आज के मुशायरे की कार्रवाई यहीं पे ख़त्म की जाती है। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। अल्फा इंटरनेशनल मिशन स्कूल का तो बतौर ख़ास के साथ ये तमाम तर इंतज़ामात और ये हॉल और ये लाइट और ये वो, इसके लिए तो बतौर ख़ास बहुत बहुत शुक्रिया।